छात्रों, हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल से क्लास लेकर आए हैं और 16वीं क्लास है ये सामान्य ज्ञान की। और इसमें सामान्य ज्ञान में कराएंगे भारतीय इतिहास। पहला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न है भारतीय इतिहास के टॉपिक है हड़प्पा और सिंधु सभ्यता का। पहला प्रश्न आपके सामने है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं क्लास पर। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने, निरंकारी सिखों ने? तो देखिए, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में नामधारी सिखों ने सशस्त्र विद्रोह किया। तो हमारा विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर बैठता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल और हाथी? तो भाई ये हुआ है विकल्प सी है बैल का। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर बैल पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए? बिल्कुल सही है ये विकल्प ए इसका। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए नहीं, अपनी कृषि संबंधी कार्यों के लिए नहीं, अपने उद्योगों के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का लोथल शहर भारत में स्थित है। लोथल है जो स्थल भारत में स्थित है, लोथल। अगला प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में? तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है इसका सटीक। अगला, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य पूछ रहा है सिंधु सभ्यता के बारे में। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है ये तो ये तो आंसर है नहीं हमारा। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती, ये भी सही है। डी है, लोग लोहे से परिचित थे। हाँ जी, सिंधु सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए हमारा विकल्प डी बिल्कुल असत्य है और यही हमारा आंसर है। असत्य तो पूछ ही रहा है, कौन सा कथन असत्य है। समझ में आ गया? अगला क्या है देखिए, सूची फर्स्ट की सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट दे रखी है, सूची सेकंड दे रखी है, इसे सुमेलित करना है। देखिए, ए में दे रखा है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? मांडा जम्मू, बिल्कुल सही है ये, पहला ही सही है इसका। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा क्या है? देमाबाद, महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा यही है, देमाबाद, महाराष्ट्र, ये भी सही है, बी का दूसरा। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, इसका ये सही है तीसरा, सी का तीसरा। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतको गेल, बलूचिस्तान, बिल्कुल सही है इसका। अर्थात आंसर हो गए ए का पहला और बी का दूसरा, सी का तीसरा और भाई डी का चौथा।
देखें ध्यान से। अगला देखो, आगे है अगला प्रश्न। माडा किस नदी के किनारे स्थित था? माडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, रावी या सिंधु? तो मांडा चेनाब नदी के समीप स्थित था, नदी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न हो गया सभी का। प्रश्न नंबर 9। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब नदी, रोपड़ या पंजाब नदी के किनारे स्थित था। किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब में है, जो किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, सिंधु या रावी? तो भाई रोपड़ था सतलज नदी के किनारे। विकल्प 20 में सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? मतलब ये कह रहा है कि कौन सा सिंधु स्थल समुद्र के तट पर स्थित नहीं था। सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोटदीजी? तो वही सिंधु स्थल जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था वो था कोटदीजी। विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है, इसका सटीक आंसर है। हो गया। अगला देखो प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार या धान्य कोठा, सभा भवन? इनमें से कोई। तो मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत मानी जाती है कौन सी? विशाल अन्नागार, धान्य कोठागार। विकल्प जो भी है बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 12 देखिए ध्यान से। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? गोलाकार आकृति में? नहीं। ग्रिड पद्धति में? त्रिभुजाकार आकृति में? तो हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति में बनाए थे घर। विकल्प 20 का बिल्कुल सही आंसर है। तो छात्रों ये क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से शेयर कीजिए। इसका अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।